अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड अब तक जितनी भी अपडेट्स आ चुकी हैं, जो भी पॉलिसीज़ फाइनलाइज हो चुकी हैं, उनसे मुतालिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। पीबीसीसी या आईबीसीसी की मीटिंग्स वगैरह का सिलसिला और इस सब के इंतज़ार के बावजूद अभी तक कोई फाइनल प्रमोशन पॉलिसी तो जारी नहीं हुई है। स्पेशल एग्ज़ाम्स के हवाले से जो डिटेल्ड पॉलिसीज़ हैं उनका तो किसी किस्म का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है स्टूडेंट्स की बेचैनी और उनका इंतज़ार अपनी जगह पर है और बहुत अब टाइम स्पीड से गुजरता जा रहा है। 26 अक्टूबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की सिंगल फ़ीस के साथ। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी हो गया है कि स्टूडेंट्स को स्पेशल एग्ज़ाम्स के हवाले से तमाम तर तफसीलात बड़ी तफसील के साथ बताएं और जो भी सवालात स्टूडेंट्स के जहनों में आ रहे हैं उन सब का जवाब दिया जाना चाहिए। इस सब की तफसील में जाने से पहले सबसे पहले आपको बताते चलें कि पंजाब बोर्ड्स की तरफ से ऑफिशियली 9वीं और 11वीं क्लास के रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया गया है और फैसलाबाद बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक 11वीं क्लास का रिजल्ट 29 अक्टूबर को जारी किया जाएगा, जबकि 9वीं क्लास के रिजल्ट की अनाउंसमेंट 9 नवंबर को होगी। ये बिल्कुल ऑफिशियल शेड्यूल है और फैसलाबाद बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसको अपलोड किया गया है। पीबीसीसी की जानिब से 22 अक्टूबर को जारी करदा इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 11वीं क्लास का रिजल्ट 29 अक्टूबर की सुबह 10 बजे, जबकि 9वीं क्लास का रिजल्ट 9 नवंबर की सुबह 10 बजे अनाउंस होगा। फिर इसके बाद स्पेशल एग्जाम्स की बात करें तो स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से तलबा के जो सवालात हैं और जो मुश्किलात हैं वो मुख्तलिफ नौइयत की हैं। किसी को ये समझ नहीं आ रही कि कितने सब्जेक्ट्स इंप्रूव करें तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या अगर तमाम सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट करनी हो तो ऐसे केस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स का इंतखाब किया जाए, फिर क्या रिजल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है और बोर्ड्स की तरफ से पॉलिसीज़। तो अभी तक जो चीज़ें जो मालूमात हासिल हो सकी हैं मैं उनको ज़रा सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वन बाय वन हर कैटेगरी के हवाले से तफसीलात बताएंगे ताकि एटलीस्ट इस वीडियो से ज़्यादातर तलबा के जो सवालात हैं उनके जवाबात मिल सकें, ज़्यादातर तलबा की कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। सबसे पहले अगर ऐसे स्टूडेंट्स की बात करें कि जो जुलाई के बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर एब्सेंट थे, ठीक है, तो एब्सेंट वाले स्टूडेंट्स का तो बड़ा सिंपल सा मामला है कि उनको ना तो पास किया गया है और उनको उन सब्जेक्ट में ज़ाहिर एब्सेंट किया गया है, तो उन्हें स्पेशल एग्ज़ाम्स में लाजमी अपीयर होना पड़ेगा। तो इन स्टूडेंट्स का तो झमेला ही ख़त्म हो गया ना कि इन्होंने अपीयर होना है और इनका रिजल्ट जो है वो ज़ाहिर कंपलसरी सब्जेक्ट्स में नहीं लगाया गया होगा। जब ये स्टूडेंट्स अपने एब्सेंट सब्जेक्ट में अपीयर होंगे उनमें जितने भी मार्क्स आएंगे फिर तीनों इलेक्टिव सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल किया जाएगा, एवरेज निकाली जाएगी और उसके हिसाब से बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स लगाए जाएंगे और इनको 5% इजाफी नंबर भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स में दिए जाएंगे। तो इनका रिजल्ट तो उस एब्सेंट सब्जेक्ट का पेपर देने के बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो फिर मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स की है जो कि किसी एक या दो सब्जेक्ट्स में या तीनों सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे और उनको 33% पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया गया। अब ये स्टूडेंट्स अपने उस रिजल्ट पे सेटिस्फाइड नहीं हैं और ये चाहते हैं कि हम 33% मार्क्स के ऊपर हमारा गुजारा नहीं होता है, हमने ज़्यादा नंबर लेने हैं। जाहिर बात है अगर किसी स्टूडेंट को 33% पासिंग मार्क्स देकर पास किया गया है और अगर उसकी टोटल परसेंटेज 45% से कम बन रही है तो ये रिजल्ट उसको कोई भी फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि आगे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। लिहाजा ऐसे स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा, ठीक है। जो रिजल्ट कैंसिल करवाने वाली ऑप्शन है ना वो सिर्फ इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है कि वो 33% पासिंग मार्क्स पर अगर रजामंद नहीं है तो वो अपना उस सब्जेक्ट का रिजल्ट कैंसिल करवाएं, या अगर वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स देकर पास किए गए हैं तो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का वो रिजल्ट कैंसिल करवा सकते हैं। तो कैंसिल करवाने के बाद वो इन सब्जेक्ट्स का दोबारा पेपर देंगे, फिर जितने भी उनके नंबर आएंगे वो फिर फाइनल होंगे। और अगर ये स्टूडेंट्स दोबारा अपने स्पेशल एग्जाम्स के अंदर फेल हो जाते हैं तो फिर इनको दोबारा से 33% पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो इन स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि एटलीस्ट इनके नंबर कम नहीं होने लगे। 33% मार्क्स हैं तो या तो ज़्यादा ही आएंगे, अगर फेल हो जाते हैं तो 33% मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद तीसरी कैटेगरी कौन सा तलबा की है कि जो एड मैथ करना चाहते हैं उनको भी इस साल अलाउड है कि वो सिर्फ पार्ट 2 का पेपर देंगे और उसी की बिना पर उसको पार्ट 1 में नंबर मिल जाएंगे। और चौथी कैटेगरी ऐसे तलबा की है जिनके पास सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 2021 में लास्ट चांस था, यानी वो अपने सब्जेक्ट को पास करने के लिए उनके पास आखिरी चांस दिया गया था, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी दोबारा से स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होने का मौका दिया जा रहा है। और इसके बाद आखिरी और सबसे बड़ी कैटेगरी ऐसे तलबा की है जिनकी कोई सप्ली नहीं है, ना तो वो किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट थे, ना ही उन्हें 33% पासिंग मार्क्स देकर पास किया गया है, बल्कि इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नॉर्मल है, इनके तमाम सब्जेक्ट्स क्लियर्ड हैं, या तो इनके नंबर 600 हैं, 700 हैं, 800, 900, इवन 1000 या 1000 प्लस में भी हैं। और ये स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, इन्हें लगता है कि इनके मार्क्स कम आए हैं या इन्हें ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे या ये इससे भी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के मुतालिक सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो ये थी कि ये तलबा अपना रिजल्ट कैंसिल करवाएं
और जिस जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट कैंसिल करवाएंगे उन सब्जेक्ट का इनको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, और देन स्पेशल एग्जाम्स में इनके जो भी नंबर आएंगे चाहे कम हो या ज़्यादा हो वही फाइनल होंगे। ये बिल्कुल इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी जो आज से तकरीबन 4 या 5 दिन पहले इसके ऊपर वीडियो भी बनाई गई थी और स्टूडेंट्स को गाइड किया गया था। लेकिन बाद में 2-3 डिफरेंट नोटिफिकेशंस आए और बोर्ड्स की तरफ से भी इस पॉलिसी को रिवाइज किया गया, और अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स के हवाले से है वो ये है कि ना तो इन स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा, इस किस्म का कोई मामला नहीं है, बल्कि ये रेगुलर इंप्रूवमेंट करेंगे जैसे हर साल होती है कि ये इंप्रूवमेंट करेंगे। और इंप्रूवमेंट किस तरीके से होगी कि ये चाहे एक सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट्स की करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या इवन 3 की। लेकिन अगर ये 2 या 1 सब्जेक्ट इंप्रूव करते हैं तो ऐसे केस में इनकी ओवरऑल इंप्रूवमेंट नहीं होगी, बल्कि सिर्फ उन्हीं 1 या 2 सब्जेक्ट्स की होगी। यानी आप अगर फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की इंप्रूवमेंट करते हैं, यानी 1 या 2 सब्जेक्ट्स होंगे, तो इंप्रूवमेंट जो है वो ओवरऑल नहीं होगी, आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट इसमें नहीं होगी, बल्कि जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया होगा, जिस सब्जेक्ट का पेपर देंगे तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट होगी। पेपर आपने सिर्फ पार्ट 2 का ही देना है, लेकिन आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपके न्यू मार्क्स लग जाएंगे। और ऐसे केस में आपको ये भी चॉइस होगी कि चूंकि इंप्रूवमेंट का रूल होता है कि आपके मार्क्स कभी भी कम नहीं होते हैं, तो अगर आपके पहले मार्क्स जितने भी थे अब उसमें इजाफा हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर इजाफा नहीं होता, उतने ही रहते हैं या उससे कमी हो जाती है, तो आपके पहले वाले ही मार्क्स लगे रहेंगे, हरगिज़ आपके मार्क्स जो है वो कम नहीं होंगे या आप फेल नहीं होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स अपने ओवरऑल रिजल्ट की बेहतरी करना चाहते हैं, यानी वो ये चाहते हैं कि उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में तो इंप्रूवमेंट आए ही आए, लेकिन साथ में कंपलसरी सब्जेक्ट्स की भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ज़ाहिर है अब चूंकि जिन तलबा का रिजल्ट आया है तो उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं, तो कंपलसरी सब्जेक्ट का रिजल्ट भी तो उसी तनासब से है, सिर्फ 5% उसमें एडिशनल मार्क्स दिए गए हैं। तो अगर आपके नंबर इतने ही बुरे हैं या आपको लगता है कि आपके नंबर उतने नहीं आए हैं जितने कि आपके उम्मीद थी, जितने कि आप डिज़र्व करते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपको ज़ाहिर है तलबा की कोशिश होगी कि ओवरऑल इंप्रूवमेंट करें, ना सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बल्कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स की भी इंप्रूवमेंट हो। तो ऐसे केस में तलबा को अपने तीनों सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट का दाखिला भिजवाना होगा। तीनों इलेक्टिव सब्जेक्ट्स अगर आप इंप्रूव करते हैं तो आपकी ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगी। यह है बोर्ड की लेटेस्ट पॉलिसी इंप्रूवमेंट के रूल्स के हवाले से, ठीक है, कि 1 या 2 सब्जेक्ट्स इंप्रूव करेंगे तो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट होगी। अगर तीनों इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की आप इंप्रूवमेंट करते हैं तो उनकी बिना पर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट भी नए सिरे से बनेगा, 5% एडिशनल मार्क्स ऐड किए जाएंगे, और जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो भी उसी तनासब से है कि उसके आधे नंबर तो आपको फुल बटा फुल मिल जाएंगे, जबकि बाकी जो आधे नंबर हैं वो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की जो थ्योरी का पेपर है उसमें जितने नंबर आएंगे उसकी प्रोपोर्शनल के हिसाब से मिलेंगे। तो इंप्रूवर स्टूडेंट्स को इंप्रूवमेंट के लिए अपना रिजल्ट कैंसिल नहीं करवाना पड़ेगा, बल्कि ये उनका इंप्रूवमेंट का चांस होगा। यानी हर बच्चे के पास जो एफएससी की इंप्रूवमेंट का एक सिंगल चांस होता है, तो ये आपका स्पेशल एग्जाम्स में अवेल हो जाएगा अगर आप स्पेशल एग्जाम्स में इम्तिहान देते हैं। तो इसमें रिजल्ट की कैंसिलेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके अब नंबर अगर ज़्यादा हैं या स्पेशल एग्जाम्स में इंप्रूवमेंट के बाद अगर ज़्यादा नंबर आएंगे, दोनों में जो ज़्यादा होंगे वो लगेंगे। और अगर स्पेशल एग्जाम्स में आपके मार्क्स पहले से भी कम हो जाते हैं तो कम नहीं किए जाएंगे नंबर, बल्कि आपके पहले वाले मार्क्स रिटेन रहेंगे। आपकी किसी सूरत में इंप्रूवमेंट करते हुए सप्ली नहीं आएगी और कोई यानी इंप्रूवमेंट में आपको रिस्क नहीं होगा। हाँ, सिर्फ इतना ज़रूर है कि आप इंप्रूवमेंट अगले साल भी कर सकते हैं 2022 में एनुअल एग्जाम्स में, और अभी भी स्पेशल एग्जाम्स में कर सकते हैं। आपकी चॉइस है अब करनी है या नेक्स्ट ईयर करनी है। ज़ाहिर अब करने में और नेक्स्ट ईयर करने में फ़र्क तो है कि अब आप सिर्फ पार्ट 2 के एग्जाम्स देंगे, स्मार्ट सिलेबस फॉलो होगा, सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के इम्तिहान होंगे और आपके प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। जबकि अगले साल इंप्रूवमेंट करने वाले स्टूडेंट्स के केस में आपके दोनों पार्ट्स के पेपर होंगे, तमाम सब्जेक्ट्स के होंगे, फुल सिलेबस फॉलो किया जाएगा और प्रैक्टिकल्स भी होंगे। तो ये चैलेंज तो अगले साल ज़रूर होगा, लेकिन ज़ाहिर है अब तलबा की तरजीह होती है। जो तलबा अगले साल तसल्ली से इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं और अगले साल का जो एडमिशन सेशन है उसमें आराम से वो अपने न्यू रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अगले साल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिन तलबा की कोशिश है कि वो इसी साल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और डिफरेंट जो इदारे हैं वहाँ पर दाखिला लेना चाहते हैं, तो ऐसे केस में स्पेशल एग्जाम्स का जो रिजल्ट है ये जनवरी में या फरवरी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो आप अपने इस रिजल्ट की बेसिस पर तब अप्लाई कर सकेंगे। अब इसके बाद तलबा की तरफ से सवाल ये पूछे जाते हैं कि जी ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो एक तो रीचेकिंग के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका भी तरीकाकार, और दूसरा जो स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई करने का तरीका है। तो बताते चलें कि पंजाब में 9 बोर्ड्स हैं और एजेके का 10वां बोर्ड आता है। तो हर बोर्ड का जो ऑनलाइन जो पोर्टल है अप्लाई करने का वो डिफरेंट है, हर एक का जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट है, और हर एक का जो स्टेप बाय स्टेप है कि जी इस कॉलम में हमने क्या फिल करना है, इस कॉलम में क्या आना है, तो दिस एंड दैट, तो ये अब डिफरेंट है। अगर हम तमाम बोर्ड्स की 1 बाय 1 अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो वो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि चूँकि अप्लाई करने का प्रोसीजर खासा सिंपल होता है, हम तमाम बोर्ड्स की वेबसाइट के ऊपर जो है वो लिंक्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं। मैट्रिक के स्पेशल एग्जाम्स के लिए अप्लाई करने का अलग से लिंक होता है, मैट्रिक के एग्जाम्स की रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने का अलग से लिंक होता है, इस तरीके से एफएससी की रीचेकिंग और एफएससी के स्पेशल एग्जाम्स के लिए अप्लाई करने के अलग अलग लिंक्स एक्टिवेट किए गए हैं।
आहिस्ता आहिस्ता तमाम बोर्ड्स की वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करने के पोर्टल को एक्टिवेट किया जा रहा है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें और अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन्स हैं, कोई परेशानी होती है, तो आप अपने मुतल्लिका बोर्ड से रब्ता करें। वो आपको अप्लाई करने से मुताल्लिक रीचेकिंग हो या चाहे स्पेशल एग्जाम्स हो, उससे रिलेटेड मुकम्मल मुआवनत फराहम करेंगे। बाकी इस सिलसिले में मेरी भी कोशिश होगी कि आने वाली वीडियोज़ में आपको कुछ बोर्ड्स के ऑनलाइन अप्लाई करने के जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के ऊपर मुकम्मल आगाही फराहम कर दें। लेकिन तब तक जो है वो आप स्टूडेंट्स खुद से अपने तौर पर ट्राई करें। अब 26 अक्टूबर चूँकि लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और तब तक क्या पता कि पीबीसीसी आईबीसीसी की तरफ से मीटिंग में होने वाले कोई फैसलों के मुताल्लिक कोई पॉलिसी सामने आती भी है या नहीं आती। लेकिन सुनने को ये मिल रहा था कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। बोर्ड्स के मामलात में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ख्वार हो रहे हैं और बोर्ड्स की तरफ से मुकम्मल रहनुमाई फराहम नहीं की जा रही है, और इतना ज़्यादा रश लगा हुआ होता है क्योंकि एक तो जो कंट्रोवर्शियल इस साल रिज़ल्ट तैयार किया गया है बोर्ड्स की तरफ से, और इतने ज़्यादा ब्लंडर्स हुए हैं सब मामलात में। रिज़ल्ट की करेक्शन करवाने वाले तलबा की तादाद में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, और इसके अलावा जो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं वो खुद बेचारे बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। ऊपर से गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस आ नहीं रही हैं, पॉलिसीज़ वाज़ेह हो नहीं रही हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो मुकम्मल दबाव डाले हुए हैं अपने सवालात को लेकर और अपने मामलात को लेकर। तो ऐसे केस में मेरा ख्याल है कि ओवरऑल सिचुएशन इतनी को बदतर हो चुकी हुई है कि बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी बेचारे पिसे हुए हैं, स्टूडेंट्स इसमें सबसे बड़े विक्टिम्स बने हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। ऐसे सिचुएशन में होना तो ये चाहिए। तब देखिए, मुझे इस मामले में फेडरल बोर्ड बहुत अच्छा लगता है कि वो स्टूडेंट्स की अगर कोई सवालात हों तो वो फ़ौरन से अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर वो स्टूडेंट्स के सवाल के जवाब दे देते हैं, कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल देते हैं और स्टूडेंट्स को हर छोटे छोटे स्टेप्स के ऊपर मुकम्मल आगाही फराहम करते हैं। लेकिन पंजाब बोर्ड्स वालों को पता नहीं क्या मसला है, ना वो टाइम पे पॉलिसीज़ बनाते हैं, ना स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली गाइड किया जाता है, और उनकी आपस की पॉलिटिक्स खत्म नहीं होती है। हर बोर्ड एक से दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में, उनकी कोशिश होती है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो सबके ऊपर इंप्लीमेंट होनी चाहिए। पीबीसीसी अगर बनाई है, तमाम जो पंजाब के बोर्ड्स के चेयरमैन अगर सर जोड़कर बैठते हैं तो भाई कोई नतीजा तो निकालें, कोई पॉलिसीज़ तो बनाएं। स्टूडेंट्स की जो जज्बात व एहसासात हैं और वो जिन परेशानियों के अंदर मुब्तला होते हैं तो उनका कोई सोल्यूशन तो निकालें कम अज़ कम। मतलब ये सारे मामला बस अल्लाह भरोसे छोड़े हुए हैं कि जो बोर्ड जिस तरीके से स्टूडेंट्स को जैसे गाइड कर रहा है बस चलने दो, डंग टपाऊ वाला काम चल रहा है। ये डेडलाइन सर के ऊपर आ जानी है और बाद में पता चल रहा है जी आज आधे बच्चों का फॉर्म जमा हुआ है, आधे का नहीं हुआ। कोई बोर्ड कोई पॉलिसी अपना रहा है, कोई अपना रहा है। आप एक सिंगल पॉलिसी बना दें और स्टूडेंट्स की सारी परेशानी दूर कर दें। कि ये जितने भी मामलात होते हैं, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, आई डोंट नो इनके अंदर क्या डिस्कशन होती है कि स्टूडेंट्स की वेलफेयर को, स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को, उनकी उस जहनी जो हसासियत है उस चीज़ को भी कंसिडर किया जाना चाहिए कि एक स्टूडेंट जो है वो एक छोटी सी बात के ऊपर जब अटक जाता है तो ये उसके लिए कई दिनों की परेशानी का बायस बन सकता है। और ये वो मामलात होते हैं कि जब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं, जब उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है और कैसे करना है, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है उनके माइंड को। और मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को जहाँ सबसे ज़्यादा फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड की जानी चाहिए, उनके कैरियर का, उनकी पूरी ज़िंदगी के एकेडमिक कैरियर का, उनकी तालीम का मामला होता है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले में बेहतर होना चाहिए, फ्लुएंसी के साथ काम किया जाना चाहिए, एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में मामलात लेकर चलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहरहाल सबसे रिलेटेड किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अपने दुखड़े शेयर करेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरा ख्याल इतना ही है कि जो स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकी है बोर्ड के डिफरेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, या जो डिफरेंट नोटिफिकेशन अब तक आ चुके हैं और मुख्तलिफ सोर्सेज से जो मालूमात हासिल हो सकी है, तो वो तो स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों को अब तक बता दिए गए हैं। बाकी फर्दर भी अगर अपडेट आती है या कोई भी इन्फॉर्मेशन या स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जाने वाले सवालात के ऊपर अगर एक फर्दर वीडियो भी बनती हुई तो इंशाल्लाह कल या परसों इसके ऊपर फर्दर भी डिस्कशन कर लेंगे। और इस वीडियो में डिस्कस की जाने वाली बातें अभी तक तो फाइनल हैं, यानी ये इन बात की तसल्ली है कि ऐसा ही बोर्ड की तरफ से किया जाने वाला है, लेकिन हु नोज़ कि कल या परसों कोई नई बात सामने आ जाए, कोई नया नोटिफिकेशन आ जाए, कोई नई पॉलिसी बन जाए, कोई बोर्ड कोई नई बात निकाल दे, तो तब कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब तक के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स इतनी ही इन्फॉर्मेशन के ऊपर इत्तफा करें और इसके ऊपर 100% आप इंप्लीमेंटेशन और फॉलो करना शुरू हो जाएं। बाकी इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स आती हैं तो अगली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर देंगे।